हेडिंग डाल दिया ना, लेंज लॉ। ठीक है, तो जो फैराडेज लॉ में नेगेटिव साइन था वो इस लॉ से समझ में आएगा। तो पहले तो इसको नोट कर लो, फिर समझाते हैं ये। दिस लॉ स्टेट्स दैट दिस लॉ स्टेट्स दैट the EMF is induced in a loop in such a way that it opposes the change in flux that caused it. एक काम करो, द EMF और करंट भी कर दो उसको साथ साथ, करंट में भी सेम चीज अप्लाई होती है। और करंट इज इंड्यूस्ड इन सच अ वे। ठीक है, तो इस बात का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सपोज करो कि एक सर्कुलर लूप होता, कंडक्टिंग लूप होता, सर्कल ही बना लेते हैं ढंग से। और मैं एक मैग्नेट को इस सर्कल की तरफ लेके जा रहा होता। जब मैं मैग्नेट को इसके पास लेके जा रहा होता तो मैग्नेट से इसका डिस्टेंस कम होता रहता, मतलब इसके थ्रू पास करने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़ता रहता। तो इसके अंदर करंट इस तरीके से फ्लो होना स्टार्ट होता, करंट इस तरीके से इंड्यूस होता, या EMF इस तरीके से इंड्यूस होता कि इससे बनने वाला जो अब मैग्नेटिक फ्लक्स है या इससे बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनकमिंग फील्ड को अपोज करे। आसान भाषा में कहूं तो ये इस तरीके से अपने करंट को इंड्यूस करता कि ये जो फ्लक्स बढ़ रहा है ना, ये बढ़ने को अपोज करता, यानी ये अपने थ्रू फ्लक्स को घटाने की कोशिश करता। फिर से बोल देता हूं कि लूप के पास अगर आप एक मैग्नेट को लेके जाओगे तो लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो पास कर रहा होगा वो बढ़ेगा। तो इसके अंदर जो करंट बनेगा वो इस तरीके से बने कि ये जो बढ़ता हुआ फ्लक्स है इसको अपोज किया जाए, ये चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा। कैसे करेगा वो भी समझ लेते हैं। फिलहाल जो तुमने लॉ लिखा है उसकी लैंग्वेज समझ में आई? ठीक है, सात्विक आपको नहीं आई? आई, ठीक है। उसके बाद अब ये बात डिस्कस करते हैं कि ऐसा करता ही क्यों है। अगर ये सपोज करो कि एक लूप होता और मैं एक मैग्नेट को, सपोज मैं एक मैग्नेट लेता हूं और मैं मैग्नेट को इस लूप के पास लेके आता हूं, तो अभी अगर मैं पास नहीं लेके आ रहा हूं मैग्नेट को तो मेरे पास क्या क्या एनर्जी है? इस लूप के पास कोई एनर्जी नहीं है और मैग्नेट के पास अपनी मैग्नेटिक एनर्जी है। ठीक है, जब मैं इस मैग्नेट को पास लेके आ रहा हूं तो क्या होगा कि लूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी और मैग्नेट की तो मैग्नेटिक एनर्जी रहेगी रहेगी। अगर इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस तरीके से बन जाए कि इस मैग्नेट को ये कोई ऑपोजिशन ना दे तो नेट एनर्जी का क्रिएशन हो जाएगा। मतलब बिना किसी ऑपोजिशन के एक नई एनर्जी बन जाएगी, इसकी मैग्नेटिक एनर्जी तो रहेगी रहेगी और वहां पे उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आ जाएगी, तो नेट एनर्जी चेंज आ जाएगा पॉजिटिव। समझ आया? तो फ्लक्स तो ओवरऑल बढ़ ही गया। मैग्नेटिक फ्लक्स तो सात्विक पहले से था, तुमने फ्लक्स बढ़ाने की कोशिश करी, उस लूप में करंट इस तरीके से इंड्यूस हुआ कि फ्लक्स और बढ़ जाए, तो ओवरऑल तो एनर्जी का क्रिएशन हो गया ना, नई एनर्जीज बन गई। समझे? लेकिन एनर्जी का क्रिएशन या डिस्ट्रक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो चीजों में जब करंट इंड्यूस होता है ना, ऐसे जब मतलब कोई भी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है,
मान लो मैग्नेटिक एनर्जी यूज करके तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो फ्लक्स को इसीलिए ऑपोजिशन मिलता है, ताकि नेट चेंज इन फ्लक्स जो हो जाए होना वो जीरो हो जाए। तो जितना तुम फ्लक्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो उतना ही ये अपना फ्लक्स बना के अपना मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा। क्योंकि सोचो, जब इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा तो करंट की वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी ना। तो इसके थ्रू आने वाली फील्ड को ऑपोजिशन दिया जाएगा, किसके द्वारा? इस इंड्यूस्ड करंट के थ्रू बनने वाली फील्ड के द्वारा। तो मैग्नेट की अपनी कुछ फील्ड है, सामने जो करंट इंड्यूस होगा वो अपनी फील्ड जनरेट करेगा, दोनों फील्ड्स एक दूसरे को क्या करेंगी? ऑपोज करने की कोशिश करेंगी, ताकि नेट चेंज क्या रहे? जीरो रहे, ताकि कोई भी नई एनर्जी का क्रिएशन ना हो, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहे। और लेंस लॉ यही तो कह रहे हैं कि हमेशा फ्लक्स चेंज को अपोज किया जाएगा। इसीलिए तो अपोज किया जाएगा, क्योंकि अगर आप अपोज नहीं करोगे तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी, एनर्जी क्रिएट हो जाएगी अगर आप फेवर करोगे तो। बात समझ में आई कि लेंस लॉ कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है? ठीक है, तो जरा लिख लो। टाइम आउट हो गया। क्या कह रहे हो सात्विक, क्या कह रहे हो? आई थिंक उसकी वीडियो अटक रही है। चलो कोई नहीं, आप लिख लो, ये रिकॉर्डिंग देख लेगा। आप लिख लो, दिस लॉ इज फंडामेंटली बेस्ड अपॉन। सर 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 हाँ जी, सर वो मेरा इंटरनेट चले गया था सर, फिर कोई से। बात नहीं, अभी आप जरा लिख लो ये, दिस लॉ इज फंडामेंटली बेस्ड अपॉन the law of conservation of energy. The law of conservation of energy. सात्विक, आपको वैसे लॉजिक समझ में आ गया ना? वो तो सुन लिया था ना आपने? हाँ उसके बाद सर। उसके बाद तो फिर मैंने डिक्टेशन स्टार्ट कर दी थी, ये जो अभी तुम लिख रहे हो। ठीक है भाई, लेंस लॉ समझ में आ गया। अभी अप्लाई करना सीखेंगे इसको, उससे पहले पूरा बेसिक्स क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, नोट कर लो पूरा।